विधि के अनुसार ना लड़ूं तो मुकुट नहीं पाऊंगा, विधि के अनुसार चलूंगा तो मुकुट पाऊंगा। हालेलुया। कभी चर्च में आए तो डिसिप्लिन में रहे। चर्च में क्या बोला जा रहा है बोने के लिए तो बोएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आपकी सैलरी आती, दशमांश निकालने की बारी आती तो वचन याद आता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में दे आओ। आप कह रहे नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, बिजली का बिल भी भरना है, हाँ राशन भी लेकर आना है, कपड़े भी लेने हैं, संडे को अपनी वाइफ के साथ जाना था कपड़े लेने, तो क्या करें? पहले टाइम दे कि पहले अपना खर्चा दे। यहां पर आपने फाइट नहीं की, आपने सुनी किसकी फीस, ये वो वहां यहां ये। और जिस दिन आप फाइट करते हो आप बोलेंगे मैं पहले टाइट दूंगा फिर देखूंगा कि मुझे कहां 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 देना है। इसको बोलते हैं विधि के अनुसार लड़ना। आपका मन कर रहा है कि नहीं आज नहीं हो पाएगी ब्रेक फिर से, आज नहीं मैं जा पाऊंगा चर्च, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं थक गया हूं, आज मेरी नई फिल्म आई, मैंने फिल्म देखनी है संडे, आज मेरे अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है, आज मेरे पार्टी में जाना है, आज मैंने दारू पीनी, आज मेरे शादी में जाना है। बड़े मन तुम्हारे होंगे और तुम अपने शरीर को कंट्रोल में लाते हो। नहीं मैं संडे चर्च जाऊंगा, आप विधि के अनुसार लड़ रहे हो। अब मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब मैं दारू नहीं पीऊंगा, छोड़ दूंगा, ये विधि के अनुसार लड़ना है। मैं कोई शादी में नहीं जाऊंगा, संडे खासकर। आपको शादी जाने के लिए मैंने कभी भी मना नहीं किया। संडे के अलावा मेरे परिवार में भी है, उनको मालूम है कि हम चर्च में जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं। वो अपने फंक्शन संडे के अलावा कोई और दिन रखते हैं स्पेशल कि वो नहीं आएंगे। आपकी कोई ऑनर, आपके पिता का, आपके परमेश्वर का ऑनर होना चाहिए। जहां आपके परमेश्वर का ऑनर हो रहा हो वहां जाओ हमेशा, वहां जाओ हमेशा। मेरी सिस्टर की मैरिज संडे को निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं आएंगे, मेरा भाई नहीं आएगा, मेरे बुआ का लड़का नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा गुस्सा होने दो, जो मर्जी हो रहा, पर हमने संडे के अलावा रखना है। उन्होंने हमें देखकर हमारे परमेश्वर के दिन को जो मनाते हैं उसका ऑनर किया, तो हमारा फर्ज बनता है उनका ऑनर करें। जिस दिन आप बोल देते नहीं नहीं तू आज ही पहन है, आप बोले मेरी बहन आ रही है, बच्चे भी खुश, और जब मासी आ रही करे, अरे चल मैं भी नहीं जाता संडे चर्च, आजा बहन कोई नहीं, अगले संडे चल जाएंगे, तू आजा करे, अपन मिल के गल्ला बातें मार लेंगे, कुकर बना लेने। हाँ आप मजे मजे में कुकर तो खा रहे हो, संडे को छोड़ रहे हो, पर आप रिजल्ट देखोगे, उसका परिणाम जब देखोगे वो फेल होगा। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि आप विधि के अनुसार नहीं लड़ रहे हो। हालेलुया। आपको पास्टर ने बोला कि सुसमाचार प्रचार करना है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेरे से कहाँ जाएगा, मेरा काम भी है, मेरा ये भी है, मेरा वो भी, तरह के बहाने होंगे आपके पास। पर वचन क्या कहते हैं, जाओ जगत की छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। जहां तक नहीं गया वहां तुम जाकर प्रचार करो। वचन कहता है, पास्टर नहीं कहता है, जो वचन कहता है प्रचार करो, सुसमाचार दो। पास्टर अपनी तरफ से नहीं बोलता कि पास्टर का नाम बढ़ेगा, चर्च का नाम बढ़ेगा। अरे चर्च का नाम क्या करना है विधि बढ़ा के, लोगों को बचाना है। प्रभु का वचन कहता है, उसकी विधि कहती है, लॉ कहता है उसका कि जाओ सुसमाचार करो, इसलिए आपको बोला जाता है। पर आप नहीं, क्या जरूरत है? हाँ तो कोई जरूरत नहीं प्रभु को भी। प्रभु तो रहता है विश्वासियों की, पर तुम आप विश्वासी बन जाते हो। हालेलुया। और पहली आयत कहती है 2 की, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बलवंत करूंगा, उसने कहा बलवंत हो जा। तुझे बलवंत होना है, सब चीजों में तुझे बलवंत होना है। किसी प्रभु कहता मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि तुम्हें प्रार्थना में जबरदस्ती थप्पड़ लगा के जबरदस्ती बिठाऊंगा, थप्पड़ लगा के तुझे चर्च भेजूंगा। कहता मेरी जिम्मेवारी है, तो तेरी जिम्मेवारी है, तुझे बलवंत होना है। कहता तू बलवंत हो जा। प्रभु की जिम्मेवारी नहीं है, एक पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है। पास्टर बोल सकता है काम करना आपके हाथ में, पास्टर बोल सकता है शराब छोड़ दो, पर कभी पास्टर आपके घर में जाके दारू की बोतल पकड़ के तोड़ नहीं सकता। समझ आ रही है क्या? आपको छोड़ना है, आपको तोड़नी है वो दारू की बोतल, आपको तोड़ना है वो नशा, आपको तोड़ना है वो पाप, आपको
विधि जो शैतानी है आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। किसको कहा बलवंत होने के लिए? किसको कहा होने के लिए? बोले मुझे कहा है बलवंत हो जा, प्रेयर मुझे करनी है, प्रभु मुझे मुकुट देगा। पवित्रता में मुझे चलना है, प्रभु मुझे मुकुट देगा। आपको पास्टर को जाकर नहीं देगा कि हाँ पास्टर पादरी ने बोला है कि तुम प्रे करना, तो ले रे पहला पादरी नु पाया जावे मुकुट, फिर एनु पाया जावे। नो 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 नो, पादरी नु जेड़ा मुकुट मिलना वो मिल जाना प्रभु को, पर जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना वो ਤੁਹਾਡੇ बलवंत होने जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई तुम्हें? पादरी हो सकता टाइट दो, उसको कौन सा अपना खजाना भरना है? तुम टाइट दोगे, प्रभु के राज्य में लगेगा, प्रभु का काम होगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आप बोल रहे हो पादरी साहब कुछ हो नहीं दिया, आ नहीं दिया। अरे आपका फेथ कहाँ है? जब आप अपना विश्वास बोला, तो ये विश्वास से बोला ये मेरे पास दुगना करके वापस आ रहा है, ये तिगना करके वापस आ रहा है। जैसा आपका फेथ है, कितना बड़ा आपका फेथ होगा, उतना वापस आपके पास आने वाला भी है यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ आप परमेश्वर के भवन में बोलते हैं, जो कुछ भी अपनी लाइफ में पूरा हफ्ता आप वीक करते हैं, आप प्रे करते हैं, आप फास्टिंग में बने रहते हैं, आप प्रभु को पुकारते रहते हैं, ये भी एक बोलने की निशानी है, एक बलिदान चढ़ाने की निशानी है। जब आप जीवता करके अपने बलिदान को अपने शरीर को चढ़ाएंगे, प्रभु देखेगा ये बोल रहा है, अपने शरीर को बोल रहा है, ये अपने टाइम को बोल रहा है, ये अपनी जरूरतें, अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को बोल रहा है, तो मैं क्यों ना ब्लेस करूंगा, मैं क्यों ना आशीषित करूंगा। मैं बता रहा हूं प्रभु आपको ब्लेस और आशीषित करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर के भवन के लिए हमेशा सोचता हूँ मैं क्या रख सकता हूँ चर्च में, और क्या देख सकता हूँ, कौन सी चीज मैं चीजें देखता रहता हूँ। प्रभु मेरे घर की चीजें देखता है, किसको क्या चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बस मैं बता रहा हूँ। हम जस्ट डिमांड करते हैं, जस्ट मैं डिमांड करता हूँ कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु भर देता है। अगर आप पिछले महीने मैंने दो चीजें बेच दी, अगर बेचता भी ना तो मेरे पास जगह नहीं थी, प्रभु ने मेरे पास 2 मोटर बाइक 3 मोटर बाइक हो गई, हाँ 2 एक्टिवा हो गई, 1 गाड़ी हो गई, तो इतने तो बंदे भी नहीं थे घर पे जितने मेरे पास चीजें इकट्ठी हो गई। मैंने अपनी बाइक जो पुराने वाली थी वो सेल कर दी, और जो पुरानी एक्टिवा थी वो भी सेल कर दी, 2 चीजें सेल कर दी। प्रभु देता है जो मैं परंपरा से, और कई के पास बाइक भी नहीं होती, साइकिल से गुजारा करते हैं, कई चीजों को साइकिल भी नहीं होती है, कहीं पैदल जाते हैं, पैदल भी नहीं जा सकते कहीं, ऐसे लोग भी। तो प्रभु का धन्यवाद करो हर एक समय, हर एक चीजों में। ये परमेश्वर के भवन में क्या चाहिए, ये चाहिए, मैट चाहिए, दरी चाहिए, क्या चाहिए परमेश्वर के भवन में, साउंड चाहिए, हम देंगे, हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, हम अपने खड़े होंगे। जब आप मैंने कहा करोगे, तुम्हारे घरों में प्रभु किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि आप विधि को पूरा कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं विधि के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए बहुत है, भूल जाओगे आप, कुटुंब पर आ जाओ, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु को बोलो प्रभु मैं आज से विधि के अनुसार चलूंगा। अगर भूल जाओगे तो घर पर जाकर दोबारा इस मैसेज को पढ़ना, दोबारा मैसेज को सुनना। लाइट नहीं चल रहा तो याद रखना पड़ेगा। कॉपी पेन डायरी लेकर आए थे आप? अगले संडे से डायरी, कॉपी, पेन, ये पेंसिल आपके किट होनी चाहिए स्पेशल, और आप नजर आने चाहिए कि आप मसीही हैं। और आप जब आएंगे अपनी पूरी तैयारी से, प्रभु देखता है कैसा विश्वास योग्य मेरा पुत्र है, कैसा विश्वास योग्य मेरी पुत्री है। ये अपने सब एक मैसेज को लिखते हैं। ये मैसेज जो होता है ये पादरी का नहीं बल्कि खुदा का आत्मा के द्वारा होता है। जब आप लिखते हैं, जब आप इसे मानते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करता है, आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम। ओके, अपने घुटने पर आए, माफी मांगे प्रभु से कि प्रभु आज से मैं तेरी विधि के अनुसार चलूं। बोले सब बोलेंगे, जितने टीम वॉलंटियर, सब सेवक, जितने भी कैमरा छोड़ दो, सब आ जाओ घुटनों पर, सब आ जाओ घुटनों पर, सब। ये समय है प्रभु से बात करने का और बोलने का कि प्रभु मैं आपसे विधि के अनुसार चलूं। जितने भी सब घुटनों पर आके खड़े होकर सब बोलेंगे प्रभु मैं तेरी विधि के अनुसार चलूं। मैं तेरी विधि को मानूंगा।
जितना भी जरूरी काम आए प्रभु संडे, मैं तेरे संडे को मिस नहीं करूंगा। मैं संडे चर्च होऊंगा प्रभु, मैं रोज प्रतिदिन राइट में प्रार्थना में होऊंगा प्रभु, तेरे समीप होऊंगा, तेरे करीब बैठा रहूंगा प्रभु। मैं सब चीजों को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा प्रभु। मैं सबसे पाप को छोड़ता हूँ, त्याग दूंगा, गालियों को छोड़ता हूँ, चुगली को छोड़ता हूँ। जितने पाप मैं करता हूँ प्रभु प्रतिदिन, मैं सब चीजों को छोड़ता हूँ और मैं आज से वायदा करता हूँ कि मैं विधि के अनुसार चलूंगा प्रभु। कर्म करे बातें प्रभु से। करे सब प्रार्थना प्रभु से कि मैं आज से प्रभु में विधि के अनुसार चलूं। चाहे मेरे जितना भी जरूरी काम हो, क्या चाहे मेरे घर में रहता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर मैं आज से प्रार्थना का टाइम नहीं खोऊंगा प्रभु। मेरे प्रार्थना का एक समय होगा, मैं इसी समय में तेरे पास होऊंगा प्रभु। मैं अपने रोग, अपने परिवार को तेरे लहू में छिपाऊंगा प्रभु, और कोई हानि मेरा हिस्सा ना होगी प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि प्रार्थना करके ही ऐसा ना होगी तो परीक्षा में न पड़े प्रभु। मैं जानता हूँ मेरे ऊपर परीक्षा आने का कारण क्या है, क्योंकि मैं प्रार्थना में नहीं था प्रभु। पर आज से मैं वायदा करता हूँ, मैं तेरी विधि के अनुसार चलूंगा प्रभु। आज से मैं प्रार्थनाओं में जाऊंगा प्रभु, और सारी परीक्षाएं मेरे जीवन से खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ मेरे प्रभु। करेंगे प्रार्थना, आज से प्रभु मैं पवित्रताई में चलूंगा। मैं जानता हूँ पवित्रताई में चलने का रिजल्ट क्या है। यूसुफ को तूने ब्लेस किया, महिमा दी, मुकुट पहनाया, प्रधानमंत्री बनाया, इसको ऊंचा किया, उसके घरों में, उसके परिवार में उसको ऑनर पाया, उसकी इज्जत बढ़ी मेरे पिता। आज मेरी इज्जत जा चुकी है प्रभु, मेरी कोई आदर नहीं करता प्रभु, मुझे कोई नहीं पूछता प्रभु, मुझे मेरे नाम नहीं लेता प्रभु। प्रभु मैं कहला हूँ प्रभु, प्रभु मेरे सारे अलग हो चुके, सब लोग मुझसे खींचते हैं, डरते हैं, झगड़ते हैं प्रभु, पर मैं कुछ अलग हो गया हूँ प्रभु। मैं वायदा करता हूँ प्रभु, मैं पवित्रताई में चलूंगा। यूसुफ की तरह मैं विचार को छोड़ता हूँ, आज से त्यागता हूँ प्रभु। गंदी चीजों को छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ प्रभु। आज मैं यूसुफ की तरह तेरे साथ चलूंगा प्रभु। मैं जानता प्रभु मेरी इज्जत को बढ़ाएगा, मेरे ऑनर को बढ़ाएगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा प्रभु, मुझे ऊंचा करेगा प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु। यस यस यस, तू मेरे गलेपन को भर देगा प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु, तू सब चीजों को मेरे पांव के नीचे बिछा देगा प्रभु। तूने मुझे आशीषित किया, तूने मुझे कहा कि बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। तूने मेरे जीवन के लिए आशीष दी है, पर आज मेरे जीवन में आशीष ना होने का कारण ये था कि मैं तुझसे अलग था प्रभु। पर आज मैं तेरे करीब आता हूँ, तेरे करीब आता हूँ, तेरे नजदीक आती हूँ। मुझे माफ कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। करे करे प्रार्थना करे, करे करे प्रार्थना करे प्रभु। जब आमद का दिन आए, जब तू बातों पर आए, जब हमें देखे प्रभु, जब तू लेने के लिए आए प्रभु, तो मेरे पिता मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। मैं आज से गुनाहों को छोड़ता हूँ, मैं विश्वास योग्य बनने का वायदा करता हूँ। आज से मैं अपने विश्वास की रखवाली करूंगा और कोई पाप नहीं करूंगा प्रभु। बोलो 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 बोलो। मैं आज अपने विश्वास की रखवाली करूंगा। मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा प्रभु, तेरे ऊपर छोड़ूंगा। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। आज से मैं रोज तेरे पास आऊंगा प्रभु। मैं तेरी इच्छाओं को मांगने के लिए आऊंगा, ना कि अपनी बरकत मांगने के लिए, ना कि चंगाई मांगने के लिए, बल्कि तेरी इच्छा पर चलने के लिए आऊंगा, तेरी इच्छा को मांगने के लिए आऊंगा प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे मेरे पिता, मुझ पर दया कर मेरे पिता। करे करे प्रार्थना नम्रता के साथ, दीनता के साथ कि प्रभु आज मुझे छूए, मुझे छूए, मेरे जीवन में आए प्रभु। मेरे जीवन से अकेलापन जाता नहीं प्रभु, मेरे जीवन से सारा अकेलापन, मेरे जीवन से सारा वो बेचैनी जाती है प्रभु। वो शाऊल की तरह मेरे जीवन में बेचैनी आ चुकी है मेरे पिता। मुझ पर दया कर मेरे पिता। जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है मेरे पिता, वो फिर से मगन हो जाए मेरे पिता। अपना आत्मा मुझे अलग कर मेरे पिता, अपना आत्मा दे मेरे पिता। मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे मेरे पिता, और मुझे संभाले मेरे सामर्थ्य पिता। पुकारे मेरे पिता, पुकारे जिंदा परमेश्वर को, उस बड़े परमेश्वर को, उस विश्वास योग्य परमेश्वर को, जो आप पीछे नहीं हटता बल्कि हम हट जाते हैं खुद। तो आज भी मुझ पर विश्वास योग्य बना रहता है। अब वो
प्रेम को तुम पर प्रकट कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु तुम पर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। ओह यस, तुम उसकी अच्छी बातें याद आ रही होगी। तुम पवित्र आत्मा तुम्हें उसकी अच्छी बातें, अच्छे वर्ड, अच्छे दिन, अच्छी चीजें सब याद करा रहा होगा। अगर तू चलेगा तो तू ये पाएगा, तुझे ये होगा, तेरे साथ ये होगा। पवित्र आत्मा तुमसे बात करना स्टार्ट कर चुका है इसी वक्त। यस, होने दो। पवित्र आत्मा तुमसे बात करना स्टार्ट कर चुका है। पवित्र आत्मा तुमसे बात करना स्टार्ट कर चुका है। वो तुमसे बात कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तो तुझसे नहीं हटा था, तू हट गया था मेरे बेटे। मेरे बेटे, मैं तुझे सीने से लगाता हूँ। मेरी बेटी, मैं तुझे सीने से लगाता हूँ। वो तुम्हें हक कर रहा है, वो तुम्हें सीने से लगा रहा है, वो तुम्हें जीवन को छू रहा है, वो तुम्हें हल्का कर रहा है, वो तुमसे बात कर रहा है, वो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए बात कर रहा है, वो तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए बात कर रहा है, तुम्हारे वंश के लिए बात कर रहा है, तुम्हारे घर के लिए बात कर रहा है, तुम्हारी लाइफ के लिए वो बात कर रहा है। होने दे, करने दे, उसको करने दे बाद अपने आप को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। वो तुम्हें छू रहा है, स्वर्ग से वो आपको देख रहा है, स्वर्ग से वो मेरे आवाज दे रहा है, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं बोलूं, वो कह रहा है कि मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओहो, पवित्र पवित्र पवित्र। मुझे सीने से लगाओ, उसे गले से लगा लो, उसके जाने दे मत देना प्रभु को। आज प्रभु के प्रति से लगा लेगा, प्रभु को साथ यहाँ से लेके जाने लगेगा। अकेले मत जाना, अकेले मत जाना, प्रभु के साथ यहाँ से लेके जाना। और रे में से चले ले बेसो ले प्रभु को साथ से ये मत करो बाबा। तुम्हें रोना आ रहा होगा, तुम्हें अंदर प्यार आ रहा होगा प्रभु के प्रति कि मैं आज से फायदा करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु के पैर में चलूंगा। प्रभु आपको आवाज दे रहा है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है। प्रभु दिखा रहा है, तुम्हारी महिमा बढ़ने जा रही है, तुम्हारी महिमा प्रभु दिखा रहा है, तुम्हारा फ्यूचर प्रभु तुम्हें दिखा रहा है, तुम्हारा करियर प्रभु तुम्हें दिखा रहा है। तुम आने वाले दिनों में बड़े आशीष इधर बड़े बड़े काम करने वाले हो यीशु मसीह के नाम पे। ओहो, दर्शन दे रहा प्रभु, आगे मत करो, प्रभु तुम्हें दर्शन दे रहा है। ओह पवित्र आत्मा, पवित्र 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 पवित्र। छोड़ो ओह रे बेटिका नंबा मासा बाला बातो ले ग्रुप सिद्धांत नंबा सामने ले प्रीति खेले ने शिबार ला बातु लिब्रमा लोको मासा कावाना नामा दाना नामा साका बाला लबा ले बे सुको बाला लबा सा ले बाला सुको बाला बासा काला लबा ले बे ओ रो बसिका लबा लबा बाबा ओ बाबा 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 ले चके बे लिबा बाबा 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 ओ बाबा 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 ले चके वो तुम्हें शांति दे रहा है, वो तुम्हें यही नींद प्रदान करेगा, तुम सुख पाओगे यीशु मसीह के नाम में। ओहो, उसे छूने दे, तुम्हें छू रहा है। पैर के पास मैं एंजल को देख रहा हूँ खड़ा हुआ, सर छूने को मैं देख रहा हूँ, पैर के पास खड़ा हुआ, वो तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हारी गलतियों को तुम पर जाहिर कर रहा है। मैं नहीं जानता तुम क्या गलतियां करते हो, वो तुम्हारे अंदर गलतियों को जाहिर कर रहा है। आज से तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, आज से तुम्हें प्रभु के वचन को मानना होगा, प्रभु के पीछे चलना होगा। हम जिस्म से नहीं बल्कि आत्मा से चलते हैं। प्रभु तुम्हें बता रहा होगा, तुम्हें जिस्म से नहीं आत्मा से चलना होगा। आत्मा तुमसे क्या कहता है? कहता आत्मा एक दिन जब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी, आत्मा तुम पर हंसेगी, ऐसी नौबत मत आने देना। प्रभु कहता है आत्मा को पकड़ लो आज। बोलेंगे प्रभु तेरा आत्मा जैसे मुझे चलाएगा वैसे मैं चलूंगी, जैसे तेरा आत्मा मुझे चलाएगा वैसे मैं चलूंगा। ओ राबा 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 दे पवित्र 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 परमेश्वर का बड़ा परमेश्वर तुम्हें छू रहा है। पवित्र परमेश्वर तुम्हें छू रहा है। छूने दो होने दो। ओह यस
आज मैं घोषणा करता हूं तुम्हारे सिरों के ऊपर, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर होली गॉस्ट फायर, तुम्हारे परिवार के ऊपर होली गॉस्ट फायर, तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर होली गॉस्ट फायर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर के ऊपर होली गॉस्ट फायर। इन द नेम ऑफ जीसस मैं रिलीज करता, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आहा रामा का रोमा टिका बाला बाता का जनमा घोषणा करो। आज से मैं ब्लेस्ड हूं, आज से मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, आज से मैं प्रार्थना से भर चुका हूं, पवित्रता से भर चुका हूं। मेरा वरदान खुल चुका है मुझ पर, मेरी बुलाहट मुझ पर बीत चुकी है। मेरी बुलाहट के अनुसार मैं चलूंगा, मैं अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य करूंगा। करने दो, होने दो। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है। ओहो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो तुम्हें बदल रहा है, वो तुम्हें बदल रहा है, वो तुम्हें बदल रहा है। तुम्हारी लाइफ में कुछ होने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का मंत्र है। Thank you Lord Jesus। प्रभु जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर ने पवित्र बना दे, पवित्र परमेश्वर ने पवित्र बना, इन्हें पवित्र बना, इन्हें अपने जैसा बना दे प्रभु। जैसा तू है प्रभु वैसा ये बने मेरे प्रभु, जैसा तू है प्रभु, ये जैसे तेरी विधि है इसके अनुसार चल सके मेरे पिता। ये अपने जीवन में अच्छी फाइट लड़ सके, अच्छी फाइट कर सके। इन जीसस नेम थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र 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 आत्मा तुम्हें छू रहा, तुम्हें हल्का कर रहा, तुम्हारी लाइफ को बदल रहा है। जीसस नेम थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट पवित्र 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 आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तो मेरे ऊपर बोल रखी खुदा